हे फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं और आपको लाइसोसोम को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। लेट्स क्लियर ऑल बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स स्मृति के संग। चलिए अब लाइसोसोम्स के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसको क्रिश्चियन डी डूव ने डिस्कवर किया था, जिनको इस डिस्कवरी के लिए 1974 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब देखिए, इसको सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। इसके फंक्शंस हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा एंडोसाइटोसिस, सेकंड हमारा आ जाएगा फैगोसाइटोसिस और थर्ड हमारा आ जाएगा ऑटोफेजी। इन तीनों फंक्शंस को हम डिटेल में बाद में इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब ये लाइसोसोम्स जो होते हैं ये प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं और उनकी जगह वहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो सिमिलरली काम करते हैं। लाइसोसोम्स में 40 से ज़्यादा तरीके के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में ही फंक्शन करते हैं और इसके अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है उसका पीएच 5 होता है और साइटोसॉल का आपको पता है पीएच 7.2 होता है। अब लाइसोसोम्स में एसिडिक एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन होता है? इसको मेंटेन करने के लिए H+ आयंस चाहिए होते हैं और वो H+ आयंस प्रोटॉन पंप से आते हैं। प्रोटॉन पंप के थ्रू प्रोटॉन्स एक्टिवली साइटोसॉल से लाइसोसोम्स में जाते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी कंजप्शन होता है क्योंकि ये रिवर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। कैसे? क्योंकि साइटोसॉल में ऑलरेडी H+ आयंस बहुत कम है और लाइसोसोम में H+ आयंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैमेलियन सेल में लाइसोसोम्स का नंबर 52,000 हो सकता है। चलिए अब हम लाइसोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। देखिए, इसको प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं क्योंकि ये सेल में मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये इनक्लोज्ड होता है लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से। इसका जो इनर स्ट्रक्चर होता है वो ग्लोबुलर और ग्रैन्युलर होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और डाइजेस्टेड मटेरियल को लीक होने से प्रोटेक्ट करती है। इनर मैट्रिक्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं। और लाइसोसोम्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, लाइक वैक्यूलर टाइप एटीपीज एंड बहुत से ट्रांसपोर्टर होते हैं जो रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स को वापस साइटोप्लाज्म में भेज देते हैं। इसका जो साइज़ होता है वो 50 to 70 नैनोमीटर में वेरी कर सकता है। चलिए अब हम इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी लिपिड की जो बाइलेयर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये छोटे छोटे जो अंदर आपको रेड रेड और ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ट्रांसपोर्टर है जो कि यहाँ पे जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसको बाहर ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए अब हम एंजाइम्स देख लेते हैं। लाइसोसोम्स के कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं इनको हम टुगेदर बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले हो गया प्रोटीएज जो कि क्या करता है, जो कि प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करता है। फिर आ गया लाइपेज जो कि लिपिड का हाइड्रोलाइसिस करता है। फिर आता है न्यूक्लिएज जो कि न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करता है। फिर फॉस्फेटेज आ गया जो हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड करता है। फिर आता है ग्लाइकोसाइडेज जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में टर्न करता है। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले होता है हमें ये 3 टर्म समझनी है, एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और एपोप्टोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इसके थ्रू जो सेल होता है उसको अपना फूड मिलता है और फिर लाइसोसोम वो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल में टर्न करता है ताकि सेल उसको एज अ फूड एज अ न्यूट्रिएंट ले सके, यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट आ गया फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस तब यूज़ होता है जैसे मान लीजिए कोई भी माइक्रोब हो गया, उसने सेल पे अटैक किया है तो सेल उसको एज अ होल पूरा का पूरा माइक्रोब को एनगल्फ कर देता है और फिर लाइसोसोम उस फैगोसोम जो कि एनगल्फ करने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको फैगोसोम बोलते हैं, उसके साथ फ्यूज़ करता है
और फिर जो लाइजोसोम के अंदर में जो एंजाइम्स होते हैं वो उस फेगोसोम को डाइजेस्ट कर देते हैं। ओके, फिर आता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मीनिंग होता है सेल्फ ईटिंग और ऑटोफेजी। इसमें क्या होता है, सेल अपने खुद के जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स होता है जो कि एबनॉर्मल हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं और डैमेज हो गए हैं, उन्हीं को डिस्ट्रॉय करता है। चलिए हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये है ऑटोफेजी। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज़ ओल्ड और डैमेज्ड, तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन सॉर्ट ऑफ फॉर्म हो जाती है। फिर ये देखिए, उस मेम्ब्रेन में ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सराउंडेड हो गया है, और इसको हम बोलते हैं ऑटोफेगोसोम। फिर ये जो लाइजोसोम है, ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा। सही, ये इसके साथ में अटैच हो गया है, और धीरे धीरे लाइजोसोम के जो भी एंजाइम्स होते हैं वो पूरे कंपोनेंट को फिनिश कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम फैगोसाइटोसिस देख सकते हैं। देखिए, सेल की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ये कोई भी माइक्रोब है तो ये यहाँ पे सूडोपोडियम सॉर्ट ऑफ बनाते हैं, और फिर ये पूरे सेल या माइक्रोब को इनगल्फ कर देते हैं। इस तरीके से ये फैगोसोम बनता है, और फिर लाइजोसोम इसके साथ में अटैच हो जाता है ऐसे, और फिर लाइजोसोम के अंदर जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ये हमारा एंडोसाइटोसिस हो गया है। इसमें जैसे कोई भी पार्टिकल बाहर है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है डिप्रेशन क्रिएट करती है ऐसे, और डिप्रेशन क्रिएट करने के बाद में वो साइटोप्लाज्म में एक वेसाइकल बना देते हैं, और इस वेसाइकल से लाइजोसोम कनेक्ट हो जाता है, और फिर उसके अंदर के जो एंजाइम है वो इसको डाइजेस्ट कर देते हैं और सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि सेल उसको यूटिलाइज कर पाए। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़े से एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? वी ऑल नो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है, फोटोसिंथेसिस कोई रिलेशन ही नहीं है लाइजोसोम का, तो राइट आंसर इज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भी लाइजोसोम का कोई वर्क नहीं होता है। लाइजोसोमल एंजाइम्स फंक्शन ऑप्टिमली एट अ पीएच ऑफ। हमको उन एंजाइम्स जिस एनवायरनमेंट में फंक्शन कर सकते हैं प्रॉपर, उसका पीएच बताना है। तो द राइट आंसर इज़ 4.5 to 5, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो बिल्कुल एसिडिक मीडियम में ही ऑप्टिमली फंक्शन कर सकते हैं। सो एसिडिक मीडियम हो गया 4.5 to 5। लाइजोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम्स फॉर्म होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फॉर्म होते हैं। फिर गोल्जी एपरेटस में वो एंजाइम्स पहुंचते हैं, और फिर लाइजोसोम्स के अंदर वो एंजाइम्स अंदर पैक्ड होते हैं। सो राइट आंसर इज गोल्जी एपरेटस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लाइजोसोम्स। अब हमको ये बताना है कि क्या ट्रू नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट हमें बतानी है। देखिए, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, येस दे आर मेम्ब्रेन बाउंड। दे कंटेन हाइड्रोलेसिस, येस दे कंटेन द एंजाइम्स। दे आर मोनोमॉर्फिक। देखो, मोनोमॉर्फिक वो टर्म होती है जिसमें ये बताया जाए कि एक पर्टिकुलर शेप होती है। जैसे हमने इसमें पढ़ा कि प्लियोमॉर्फिक होते हैं, मतलब दे कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Lysosomes contain enzymes like proteases, nucleases, lipase and other that aid in breakdown of macromolecules. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में ये काम नहीं आता है, लाइट एब्जॉर्प्शन का कोई मतलब नहीं है, मूवमेंट ऑफ द सेल में भी नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। Lysosomes are known as the suicidal bags of the cell because right answer is B. They contain enzymes that digest the cell itself if released. Lysosomes contain enzymes that are called hydrolases. So that's all for today. अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया कोई टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड बी कंसिस्टेंट।